एक बार फिर से स्वागत है नरेलावती एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर के इस सीरीज में हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने वाले हैं। इसका थ्योरी पोर्शन आज यहाँ कवर करेंगे। यह टॉपिक आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोग बिना देर किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा, प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? ये इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है जिससे कंप्यूटर को हम ऑपरेट करते हैं। एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक गेम खेलना, फ़ोटो एडिट करना, टाइपिंग करना, इंटरनेट यूज करना, ये सारे क्या हैं? स्पेसिफिक टास्क हैं कंप्यूटर के लिए। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी फिजिकली टच लाइक हार्डवेयर। इसको हार्डवेयर की तरह टच नहीं किया जा सकता। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू प्रोसेस गिवन डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। किसी भी दिए हुए डेटा को इंफॉर्मेशन में वो प्रोसेसिंग करता है। इसका प्राइमरी पर्पज यही होता है सॉफ्टवेयर का। इट इनेबल यूजर्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये यूजर्स को इनेबल करता है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में सिंपली बोलूँ तो ये किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे अभी हमें एक मतलब फ़ोटो खींचना हुआ, तो फ़ोटो खींचने के लिए उसमें तो एक मोबाइल फ़ोन में पहले से कैमरा लगा होगा जिसको बोलेंगे हार्डवेयर। उससे रिलेटेड एक आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा कैमरा का आइकन जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। उसको क्लिक करेंगे तो उस कैमरा उससे कैप्चर हो जाएगा। तो ये किसकी बदौलत हो पा रहा है? ये सॉफ्टवेयर की बदौलत। सॉफ्टवेयर क्या नाम है? कैमरा। पहले से उसमें एक हार्डवेयर कैमरा लगा है। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? ये कंप्यूटर सिस्टम के पेरीफेरी में, मतलब चारों तरफ से पेरीफेरी में कई हार्डवेयर डिवाइसेस लगे होते हैं जो कंप्यूटर के ओवरऑल इफ़िशियंसी को इंक्रीज करते हैं। इसकी स्पीड भी इससे बढ़ जाती है, ओवरऑल इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होती है। एन एक्सटर्नल और इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू ऐड फंक्शनैलिटी बट नॉट एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर। ये एसेंशियल नहीं होते हैं। ये काम पीसी से भी हो सकता है, लेकिन हम कंप्यूटर यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर स्मूथली रन करता है बिना किसी उसमें हीटिंग प्रॉब्लम के और बिना डेटा लॉस्ट हुए प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गया। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम में? तो हम जो भी कंप्यूटर या मोबाइल के डिस्प्ले पे जो भी कलरफुल चीज़ें देखते हैं वो इंटरफेस हो गया। लाइक होम पेज है, किसी भी वेबसाइट का होम पेज हो गया, या फिर कोई भी पेज हो गया, डैशबोर्ड हो गया, या फिर जो हमें डिस्प्ले दिख रही है, कुछ भी हो गया, किसी भी एप्लीकेशन का कोई भी पेज हो गया, किसी सॉफ्टवेयर का पेज हो गया, आइकन हो गया, डॉट्स हो गए, 3 डॉट्स हो गए, पॉइंट हो गए, ये सारे चीज़ इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस को सिंपली बोलें तो वह माध्यम है जिससे हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं और कंप्यूटर हमें जवाब देता है इंटरफेस के माध्यम से। मोबाइल की स्क्रीन पे जो आइकन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, मेन्यू दिख रहे हैं, वो सारे इंटरफेस के हिस्सा हैं। जैसे कीबोर्ड से हमें टाइप करना है तो भी एक इंटरफेस का ही हिस्सा होगा, और माउस से हमें क्लिक करना है तो भी एक इंटरफेस के माध्यम से ही माउस पर हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक, इंटरफेस को सिंपली भाषा में बोलें तो इंसान और कंप्यूटर के बीच का पुल। इंसान यानी मैन और कंप्यूटर के बीच का पुल है। ये क्या कहलाता है? इंटरफेस। हम इंटरफेस के माध्यम से ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। सॉफ्टवेयर जैसे ब्राउज़र हो गया, कोई ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, वर्ड मतलब MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर को
हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनको डायरेक्ट कम्युनिकेट कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ आता है इंटरफेस। कितने प्रकार के इंटरफेस होते हैं? जनरली इंटरफेस 3-4 प्रकार के होते हैं। यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, एप्लीकेशन इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या करता है? द मीडियम थ्रू विच द यूजर कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस मतलब यूजर इंटरफेस के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन हो पाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, GUI एंड CUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम कंप्यूटर के डिस्प्ले पर जो हमें आइकन दिखते हैं, जैसे 3 डॉट हो गया या 3 लाइन हो गया, या फिर कोई किसी का सिंबल हो गया, कैमरा का सिंबल हो गया, या यूट्यूब का सिंबल हो गया, या आइकन, कोई भी आइकन हो गया, उस पर हम क्लिक करके सीधे कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा हो गया, इसमें लगे होते हैं जो इंटरफेस लगे होते हैं, या फिर एंड्रॉयड का हो गया, इसमें सारे ये इंटरफेस का सारा सिस्टम लगा होता है, आइकन का, मेन्यू का, या फिर iOS में ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। फिर आता है CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें हम कंप्यूटर को किसके माध्यम से? टेक्स्ट के माध्यम से कमांड देते हैं। ये पहले जो डिस्प्ले यूज होते थे, जैसे MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते थे ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल, उसमें कैसे कंप्यूटर को हम कमांड देते थे? टेक्स्ट के माध्यम से। हमें कुछ कंप्यूटर से कुछ करवाना हुआ या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देना हुआ तो सिंपली हमें कीबोर्ड में टाइप करना पड़ता था, तो टेक्स्ट के माध्यम से हम देते थे। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं? DOS, लिनक्स, टर्मिनल, ये सारे CUI फीचर प्रोवाइड करते हैं। हार्डवेयर इंटरफेस, द कनेक्शन सिस्टम बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस। मतलब कंप्यूटर के अंदर दो या दो से अधिक हार्डवेयर डिवाइस के बीच ये कनेक्शन ब्रिज की तरह कार्य करता है। जैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गया, जो कंप्यूटर के या फिर मोबाइल में जो पोर्ट्स लगे होते हैं, ईयरफोन के लिए अलग पोर्ट, चार्जिंग के लिए अलग पोर्ट्स, ये क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करते हैं। USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, ये लैपटॉप में यूज होते हैं ज़्यादातर। बस सिस्टम, ये सिग्नल ले जाने के कंप्यूटर में 2 हार्डवेयर के बीच सिग्नल कैरी करते हैं। एड्रेस बस एड्रेस कैरी करते हैं। ये कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल को कैरी करते हैं 2 हार्डवेयर डिवाइस के बीच। डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं? डिवाइस ड्राइवर किसी हार्डवेयर को एक प्रकार, मतलब डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सीधे हार्डवेयर का भाषा नहीं समझता, इसलिए वहाँ पे रोल आता है डिवाइस ड्राइवर का। जैसे हमारे मोबाइल में पहले से पड़ा हुआ है एक कि हमारे सिस्टम में कैमरा लगे होते हैं। हमारे मोबाइल में कैमरा लगा है, मान लो उस कैमरा को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। कैमरा तो भाई हार्डवेयर हुआ। आपने कहा बिल्कुल सर होगा हार्डवेयर। अब इस हार्डवेयर को रन कराने के लिए, चलाने के लिए उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा जिसको आप क्लिक करते हो, जो इंटरफेस के माध्यम से आपके डिस्प्ले पर शो होता है, उसको आप क्लिक करते हो, उस सॉफ्टवेयर को क्लिक करते हो, फिर वह सॉफ्टवेयर उसको कैमरा को इनेबल करता है, जिससे आप फोटो कैप्चर कर पाते हो। तो डिवाइस ड्राइवर क्या हो गया? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे प्रिंटर को रन कराने के लिए, प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर ड्राइवर होता है, एक प्रिंटर लगा होता है, तो उस प्रिंटर के लिए स्पेसिफिक एक डिवाइस ड्राइवर होगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर होगा जो उस प्रिंटर को चलाएगा। प्रिंटर जो भी प्रिंट करेगा उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही, मतलब पहले हमें सॉफ्टवेयर को सिग्नल देना होता है, फिर वो हार्डवेयर, प्रिंटर जैसे वो हार्डवेयर हो गया, तो हार्डवेयर वो आपको प्रिंट करके देगा। उसी तरीके से एक तुम्हारे डिस्प्ले होता है जो, या स्क्रीन होता है, उसको स्मूथली रन कराने के लिए तुम्हारे सिस्टम में एक लगा रहता है ग्राफिक्स ड्राइवर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन और डिस्प्ले को रन कराता है। उसी तरीके से एक हो गया साउंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जो आपके सिस्टम या फिर मोबाइल में जितने भी इमेजेस, साउंड्स हो गए या फिर सॉन्ग्स हो गए, उनको रन कराने के लिए साउंड ड्राइवर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे रोल आता है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में इंटरेक्ट कराता है।
द मीडियम दैट कनेक्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और मॉड्यूल, दो या दो से अधिक मॉड्यूल्स या फिर डिफरेंट प्रोग्राम को आपस में कनेक्ट कराने वाला इंटरफेस। जैसे कौन कौन से हो गए इसमें, गूगल मैप्स हो गया, पेमेंट गेटवे एपीआई हो गया। मतलब ये क्या करता है, इनेबल सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। जैसे हमें कोई पेमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे गूगल पे हो गया, गूगल पे भी एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है एप्लीकेशन इंटरफेस, कनेक्ट्स द एप्लीकेशन विथ अनदर एप्लीकेशन। ये दो या दो से अधिक एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कॉपिंग डाटा फ्रॉम एमएस वर्ड टू एक्सेल, जैसे हमें कोई डाटा पेस्ट करना हुआ कहीं से, तो या फिर मान लो हमें एक्सेल में कोई डाटा फीड करना हुआ, तो कहीं से उस डाटा को कॉपी करना पड़ेगा। सपोज कर लो एमएस वर्ड से हम कॉपी किए और एक्सेल में पेस्ट कर दिए, तो ये कौन से इंटरफेस का हिस्सा है, तो ये एप्लीकेशन इंटरफेस का हिस्सा है। या फिर हम कोई फ़ोटो अटैच करते हैं, कोई फ़ोटो, ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेट करने वाला है। ये कंप्यूटर के इंटरनली या फिर एक्सटर्नली जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं, सबको आपस में इंटरेक्ट कराता है, कंट्रोल करता है, सबको आपस में ऐड करके रखता है। दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम को ऑपरेट कराने वाला एक मिडिल मैन या मैनेजर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर में लगे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट हैंडल टास्क लाइक स्टार्टिंग द कंप्यूटर यानी बूटिंग, मैनेजिंग प्रोग्राम एंड मेमोरी एंड कोऑर्डिनेटिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच कोऑर्डिनेशन का भी कार्य करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे समझ लेते हैं, बूटिंग हो गया, पोस्ट हो गया, बूटिंग प्रोसेस होता है, ये सब क्या है। तो सिंपली समझते हैं बूटिंग क्या कहलाता है। जैसे आप लोग कभी कभी ये आप डेली अपने फ़ोन में बूटिंग करते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं चलता है बूटिंग क्या कहलाता है। आज आपको बहुत सिंपल शब्द में बताता हूँ। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, मतलब कंप्यूटर को जगाने की पूरा प्रक्रिया बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को जगाने की पूरी फंक्शन बूटिंग कहलाता है। व्हेन यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर द BIOS, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट रोम चिप ऑन द मदरबोर्ड इनिशिएट। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो उसमें रोम पे जो BIOS लगा होता है वो सबसे पहले इनिशिएट होता है और बूट सीक्वेंस को इनिशिएट करता है। इट लोड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स, कोड एंड गिव्स कमांड सीक्वेंसली। ये कंप्यूटर को कमांड देता है सीक्वेंस में, ताकि कंप्यूटर अपना धीरे धीरे अपना सारे पार्ट को रिफ्रेश कर सके और ओपन हो पाए। फिर सेकेंड आता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, मतलब दैट इज पोस्ट क्या कहलाता है। इसका सीधा मतलब है कि पोस्ट कंप्यूटर का सेल्फ टेस्ट होता है, मतलब ये अपने सारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है। ठीक, सारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है, मतलब कंप्यूटर ऑन होते ही खुद को चेक करता है कि रैम, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ठीक है या नहीं। अगर कोई भी समस्या हो तो वहाँ से एक साउंड आता है या फिर एरर मैसेज आता है उस सिस्टम से कि प्रिंटर या फिर हार्डवेयर कोई भी वर्क नहीं कर रहा है उससे रिलेटेड। अब समझते हैं बूटिंग प्रोसेस। ये तो आप समझ लीजिए। पोस्ट का सीधा मतलब है सारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करना कि कोई इसमें फॉल्ट तो नहीं है, कोई इसमें एरर तो नहीं है। द BIOS also perform a self test on an internal external equipment if error is detected in hardware like memory, keyboard, monitor, disk drive and error code। बूटिंग प्रोसेस क्या है? आफ्टर अ सक्सेसफुल पोस्ट, सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेक हो जाने के बाद स्टार्ट होता है बूटिंग प्रोसेस। सबसे पहले पावर ऑन करते हैं, यानी कंप्यूटर को वहाँ पे बिजली मिलती है। फिर पोस्ट चलता है, यानी सारे उसमें हार्डवेयर चेक होते हैं। फिर BIOS चालू होता है। BIOS दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक प्रकार का प्रोग्राम है, वो चालू होता है। उस चालू होने का मतलब क्या है कि BIOS बूट डिवाइस ढूंढता है, मतलब BIOS जो होता है
सिंपल वर्ड में बोलें तो मेमोरी डिवाइस ढूंढता है, सेकेंडरी मेमोरी ढूंढता है। बोले तो हार्ड डिस्क या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD ये ढूंढता है उसमें इंस्टॉल होने के लिए। फिर बूट लोडर यहाँ पे लोड होता है, उसके बाद BIOS चालू होने के बाद बूट लोडर लोड होता है। बूट लोडर में क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को अब रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी में लाने की तैयारी चलती है। जब BIOS चालू होता है तो वहाँ पे BIOS क्या करता है, BIOS हार्ड डिस्क या SSD ढूंढता है। फिर जब बूट लोडर लोड होता है तो इस बूट लोडर का लोड होने का सिंपली मतलब कि वो अब सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में जाने की तैयारी करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, देन डेस्कटॉप या फिर होम स्क्रीन हमें दिखाई देने लगती है, मतलब अब कंप्यूटर यूज करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया। ये पूरा प्रोसेस ही बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। After successful push, the booting process begin where the operating system start the computer from secondary storage. Operating system कहाँ से operating system starts the computer. Operating system कहाँ से स्टार्ट करती है, सेकेंडरी मेमोरी से स्टार्ट करती है, सेकेंडरी स्टोरेज से कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। अब कुछ देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या काम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम को फिक्स टाइम में पूरा करता है, एक सीमित समय में ये किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे एयर बैग हो गया, एयर बैग सिस्टम जो हमें व्हीकल में एयर बैग लगे होते हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा होता है उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ICU मॉनिटर्स के अंदर जो लगे होते हैं या फिर मिसाइल के अंदर ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी फिक्स टाइम में कार्य को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड आ गया टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है, टाइम को डिवाइड करके कई यूजर्स को सेवा दी जाती है, बहुत सारे यूजर्स को कार्य करने की सर्विस दी जाती है। फिर आता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक ही टास्क को पूरा करती है, दैट इज सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो आता था पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, जिसको टेक्स्ट के माध्यम से कंप्यूटर को हम कमांड देते थे, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते थे उसको क्या कहते थे, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी टास्क होते हैं, जॉब्स होते हैं, उनको ग्रुप में बनाता है और ग्रुप में बना करके बिना किसी यूजर के इंट्रैक्शन के उसको परफॉर्म करता है, दैट इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें CPU को फंक्शनली वर्क कराने के लिए इसमें सारे प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में रख दिए जाते हैं। फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर्स का उपयोग करके टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मल्टी कोर CPU आता है, मल्टी कोर CPU, उसमें बहुत सारे कोर लगे होते हैं जो काम को काफ़ी आसान बना देते हैं, एक मतलब बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करते हैं। या फिर सर्वर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। या फिर सुपर कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको फटाफट देख लेते हैं। एक तो हो गया MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहले के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लगते थे, ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर होता था, उनको कमांड देने के लिए टेक्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता था, कोई भी वर्ड लेटर में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट करते थे। फिर हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो जो जिसमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सुविधा देता था, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। फिर आया यूनिक्स, डेवलप बाय AT&T एम्प्लॉयज़, इसको याद रखिएगा, AT&T एम्प्लॉयज़ द्वारा इसको 1969 में डेवलप किया गया था। ये वाइडली यूज फॉर सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन, सबसे ज़्यादा वर्क स्टेशन पे इसको यूज किया जाता था। फिर आया लिनक्स, इंट्रोड्यूस इन 1991, यूनिक्स लाइक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब इसमें कोई भी चार्ज, इसको यूज करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता था। इसको प्राइमरली यूज फॉर सर्वर, इसको सर्वर्स के लिए डिजाइन किया गया था। उबुंटू अ पॉपुलर लिनक्स सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन। उबुंटू एक प्रकार का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही था जो लिनक्स सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर यूज होता था। नोन फॉर इट्स क्लाउड होस्टेड इन्वायरमेंट कैपेबिलिटी, मतलब इस बहुत सारे डेटा हो गए, फोटो हो गया, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, उनको रखने के लिए ये क्लाउड होस्ट की सुविधा देता था, जिसमें कोई भी फ़ी नहीं लगता था। इसमें कुछ भी मतलब एक्सटर्नल फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी मोबाइल में बिना इंस्टॉल किए इसको आसानी से अपना सिस्टम को रन करा सकते थे। फिर आया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल्स कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट मतलब हार्डवेयर थे, इनको चलाने के लिए मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं ट्रांसलेटर क्या कहलाता है। ट्रांसलेटर अ प्रोग्राम और सेट इंस्ट्रक्शन दैट कन्वर्ट प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रोग्राम। ट्रांसलेटर क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है। ट्रांसलेटर 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, रीड एन इंटायर प्रोग्राम रिटेन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड एट वंस, आइडेंटिफाई एरर्स एंड देन कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट प्रॉब्लम, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता था। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही है। ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इनटू लो लेवल मशीन लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल मशीन लैंग्वेज को लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर प्रोग्राम को यूज करते हैं। वंस इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, executing each instruction before translating the next, providing a response at end of the program execution। फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर आपको पहले ही बताया है, किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर को रन कराने के लिए डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर को रन कराता है। जैसे हमें प्रिंटर से प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर होगा जो हमारे सिस्टम में पहले से लगा होगा। तो डिवाइस ड्राइवर ही उसको प्रिंटर को सिग्नल देगा कि आपको ये हार्ड कॉपी प्रिंट करना है। ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर ड्राइवर, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्रकार का डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इनेबल हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस। ये क्या करता था, कंप्यूटर प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच क्या बताता था, ब्रिज बनाने का काम करता था। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी के आधार पे डिजाइन किया गया, मतलब कोई स्पेसिफिक वर्क के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। जैसे आया स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका क्या काम था, डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच अ सॉफ्टवेयर यूज टू मेट्रोलॉजी, एयरक्राफ्ट, नेविगेशन, टिकट रिजर्वेशन के लिए कोई स्पेसिफिक वर्क करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया। देन आया जनरल फंक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को क्यों डेवलप किया गया, इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर कॉमन यूजर्स। बहुत सारे जो कॉमनली जो चीज़ें की जाती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जनरल फंक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। सुटेबल व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट हाईली स्पेशलाइज्ड। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सीधा मतलब है कि एक तरह के डिजिटल सीट जिसमें आप डेटा को रो में और कॉलम में अरेंज करके रख सकते हैं और इस पर किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल गणना, एनालाइजिंग और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के माध्यम से। जैसे एक्सेल हो गया, लोटस 1 2 3 हो गया। वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स क्रिएट, मॉडिफाई, स्टोर, प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना, स्टोर करना, क्रिएट करना, ये सारे काम वर्ड प्रोसेसर में होता है। वर्ड प्रोसेसर दैट इज MS वर्ड एंड वर्ड पैड। कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज टू डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग ग्राफिक्स एंड चैट्स दैट इज CAD CAM। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं जो किसी भी डिजाइन को
क्रिएट करना या फिर मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP, सॉफ्टवेयर दैट हाई क्वालिटी लो कॉस्ट एप्लीकेशन इंटीग्रेटिंग टेक्स्ट एंड ग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर प्रिंटिंग, पेज मेकर, रोल, कोरल और ड्रॉ। दरअसल इससे हम पेज किसी भी पेज को बनाते थे या फिर कोरल ड्रॉ बनाते थे, मतलब कोरल इस तरह के सीट पे ड्रॉ बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया। फिर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS या डेटाबेस सॉफ्टवेयर, फैसिलिटेटिंग इनपुटिंग, मॉडिफाइंग, अरेंजिंग एंड generating reports from data stored on a computer, ensuring systematic record keeping, like DBase for MS Access। ये क्या करते हैं, किसी भी, जैसे नाम ही से पता चल रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा होते हैं उन अरेंज करना, मॉडिफाई करना और ऑर्गेनाइज करना, किस सॉफ्टवेयर का काम होता है, दैट इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर। फिर आता है रिपोर्ट जनरेटर, क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम डेटाबेस बेस्ड ऑन यूजर नीड्स, यूजर के नीड्स के हिसाब से बहुत सारे रिपोर्ट तैयार करना, दैट इज रिपोर्ट जनरेटर। फिर है अकाउंटिंग पैकेज, अकाउंटिंग पैकेज भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, जिससे मतलब अकाउंटिंग से जुड़े सारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता था, सिंप्लीफाइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजिंग बैंक अकाउंट्स, स्टॉक इनकम एंड एक्सपेंसेस। कंप्यूटर या कंप्यूटर से जुड़े जितने भी मतलब अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वर्क थे सारे इसी से परफॉर्म किए जाते थे। ये टैली में इसी मतलब टैली ज़्यादातर ये सब काम है टैली सॉफ्टवेयर में होता है। फिर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए इसको डेवलप किया गया। फिर है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, इज अ सॉफ्टवेयर दैट अवेलेबल टू यूजर्स नो कॉस्ट, अलाउिंग फॉर फ्री यूज टू डिस्ट्रीब्यूशन बट टिपिकली विथ रिस्ट्रिक्शन ऑन मॉडिफिकेशन एंड, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थे ऑन मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सोर्स कोड, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है डीबगर, व्हाट इज डीबगर। डीबगर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में पड़े एरर्स या फिर कोई भी फॉल्ट को या फिर कोई भी वायरसेस को पहचानता है और उसको किल करता है। is a software tool used to identify and resolve error bugs in other programs. It's allow developer to examine the state of the program while running, step through a code line by line and inspect various among their things, help understanding program behavior and pointing where issues occur। जहाँ भी इसमें ये डीबगर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में पड़े कोई भी प्रकार का बग हो उसको लाइन बाय लाइन चेक करता है और उसको क्या करता है, पॉइंट करके उसको एग्जामिन करता है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वर्ड प्रोसेसिंग, उससे रिलेटेड स्प्रेडशीट जिस पे हम डेटा तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन उससे रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड डेटाबेस। जो पहले यूज होते थे ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें वर्ड को प्रोसेसिंग करने के लिए वर्ड स्टार एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें डेटा या फिर रिपोर्ट तैयार करने के लिए लोटस 123 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता था। प्रेजेंटेशन उस समय बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। इसमें डेटा बस मतलब सारे डेटा को ऑर्गेनाइजली रखने के लिए DBase सॉफ्टवेयर यूज होता था। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आया MS विंडोज़, ये MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। इसमें वर्ड को प्रोसेसिंग करने के लिए वर्डपैड दिया गया, MS वर्ड दिया गया, वर्ड प्रोसेसिंग ये सॉफ्टवेयर हो गया। उससे रिलेटेड स्प्रेडशीट हो गया MS एक्सेल, जिसमें डेटा को या फिर उस डेटा को रिपोर्ट तैयार करना या फिर उससे रिलेटेड मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन करने के लिए MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया। प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट, पेज मेकर इसमें ऐड किया गया और उससे रिलेटेड सारे डेटा को रखने के लिए MS एक्सिस को डिजाइन किया गया। फिर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड को प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। उसमें कीवर्ड हो गया, जैसे एबी वर्ड हो गया, ओपन राइटर हो गया, स्टार राइटर हो गया। कीवर्ड वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड शीट तैयार करने के लिए यानी रिपोर्ट तैयार करने के लिए के स्प्रेड इस्तेमाल होता था। एबी वर्ड में ओपन कैल्क इस्तेमाल होता था और ओपन राइटर में स्टार कैल्क इस्तेमाल होता था। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसमें के प्रेजेंस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज होता था और स्टार कैल्क में प्रेजेंटेशन के लिए स्टार इम्प्रेस
सॉफ्टवेयर यूज होता था। डेटाबेस की बात किया जाए तो स्टार इम्प्रेस में स्टार बेस डेटाबेस इस्तेमाल किया जाता था, जिससे जुड़े सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करके इसमें रखा जाता था। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या कहलाता है? प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या कहलाता है? प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही होता है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में लिखित जानकारी जो यह बताती है कि प्रोग्राम क्या करता है, कैसे काम करता है और उसे कैसे इस्तेमाल या मेंटेन किया जा सकता है, दैट इज प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। इट प्रोवाइड अ डिटेल्ड रीडन डिस्क्रिप्शन और प्रोग्राम इंक्लूडिंग हाउ इट वाज रिटेन, टेस्ट रिजल्ट एंड पोटेंशियल इश्यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। अब एक साइकिल आता है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। सीपीयू को मिली इंस्ट्रक्शन उसको कैसे फेच करती है, एग्जीक्यूट करती है और डिकोड करती है, इसका पूरा साइकिल देखते हैं। दिस साइकिल डिस्क्राइब हाउ द सीपीयू प्रोसेस डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे सीपीयू डेटा को एग्जीक्यूट करती है, फेच करती है, डिकोड करती है, हु ऑलरेडी इन रैम, रैम में रहते हुए को एग्जीक्यूट करती है, यानी सॉल्व करती है, उसको प्रोसेसिंग करती है, दैट इज फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। पहले फेच में क्या करेगा, सीपीयू उसको पहचानेगा कि डेटा को क्या करना है, फिर उसके बाद सीपीयू उसको डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, डिकोड करेगा, फिर एएलयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उस पर ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। सो थैंक यू। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स ख़त्म हुए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो दैट इज़ पीवाईक्यू रहने वाला है, जो वेरियस एज एग्जाम से होगा। उस मतलब इस थ्योरी पोर्शन और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। ये आरआरबी जेई प्लस एनटीपीसी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।